सोचिए, अगर आपके ही शहर में बिना किसी पहचान के लोग आकर बस जाएं, किसी पार्क या तालाब की जमीन पर कब्जा कर लें और फिर वहीं से कुछ गैर कानूनी काम भी शुरू हो जाए, क्या आप चैन से रह पाएंगे? और फिर अगर प्रशासन उस पर कार्रवाई करे तो कुछ लोग इसे गलत ठहराने लगे। लेकिन अभी भी असली सवाल तो ये है कि देश की जमीन पर आकर बसे घुसपैठियों से कैसे निपटें और कानून तोड़ने वालों के साथ इस पर कैसा बर्ताव होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पांचजन्य। आज हम बात कर रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद शहर में चल रहे एक बड़े और बेहद जरूरी एक्शन की, जहां प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में अवैध अतिक्रमण हटाने का दूसरा बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। अहमदाबाद नगर निगम ने ऐलान किया है कि इस चरण में करीब 2.5 लाख वर्ग मीटर की जमीन से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। यह अभियान शहर के चंदोला क्षेत्र में जोर शोर से चल रहा है, जहां पर प्रशासन को जानकारी मिली थी कि कई अवैध बांग्लादेशी प्रवासी सालों से बिना दस्तावेजों के रह रहे हैं। मौके पर भारी संख्या में पुलिस दल तैनात किया गया और करीब 3000 पुलिस कर्मियों के साथ राज्य रिजर्व पुलिस की 25 कंपनियों को वहां पर तैनात किया गया है। अवैध बांग्लादेशियों के बसने का ये इलाका मिनी बांग्लादेश के तौर पर जाना जाता था। शहर के पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक के अनुसार ये कार्रवाई अगले 3 से 4 दिन तक लगातार जारी रह सकती है। जानकारी के मुताबिक इस इलाके में 2010 से पहले बसे कुछ लोगों को ईडब्ल्यूएस आवास फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन जो लोग बिना किसी दस्तावेज और अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे थे उन्हें हटाया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस पूरे अतिक्रमण में अभियान के दौरान कई अवैध बांग्लादेशी नागरिक भी पकड़े गए हैं। पुलिस का दावा है कि इनमें से कुछ लोग अवैध गतिविधियों में भी शामिल थे और अब उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। चंदोला झील के पास के इलाकों में लंबे समय से बिना पासपोर्ट और वीजा के लोग बसते आ रहे थे। इन लोगों ने तालाब और सरकारी जमीनों पर झोपड़ियां बनाकर अपना डेरा जमा रखा था। डीसीपी रवि मोहन सैनी ने बताया कि इस पूरे इलाके में अवैध कब्जा कर रखा था और इसलिए इसे हटाना जरूरी था। प्रशासन की ओर से 2 दिन पहले लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को चेतावनी दी गई थी, लेकिन कई लोग हटने को तैयार नहीं थे, इसलिए अब सख्त कार्रवाई की जा रही है। 29 अप्रैल को हुआ था डिमोलिशन का पहला चरण। इससे पहले बीती 29 अप्रैल को यहाँ मेगा डिमोलिशन का पहला चरण शुरू हुआ था, जो 5 दिन तक लगातार चला था। उस दौरान 500 से ज्यादा मकान दुकान गिराए गए थे। पुलिस ने यहाँ से 890 संदिग्ध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया था। इनमें से 243 लोगों की पहचान बांग्लादेशी नागरिकों के रूप में हुई है। बाकियों की जांच अभी भी लगातार जारी है। इनमें 143 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। लेकिन ये कोई पहली जगह नहीं है जहां ऐसे अवैध प्रवासी पकड़े गए हों। इससे पहले भी कई जगह ऐसी हैं जहां ऐसे लोगों को पकड़ा जा चुका है। अहमदाबाद की तरह ही देश के अन्य हिस्सों में भी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान लगातार चलाया जा रहा है। जैसे मथुरा से 22 बच्चों समेत 90 अवैध बांग्लादेशी, बिहार से किशनगंज से 3 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए। बिहार के बोधगया में भी भिक्षु के वेश में प्रवेश करने वाले अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के जयपुर और सीकर से 55 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया। कोलकाता से 37 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर भी 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मथुरा के साथ ही बिहार और अन्य इन जगहों पर भी ऐसे ही अवैध प्रवासियों का खुलासा हुआ। यहाँ पुलिस ने कई बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया जो बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे थे। इनमें से कुछ के पास तो फर्जी आधार कार्ड और राशन कार्ड तक भी मिले हैं। पूछताछ में पता चला कि ये लोग फर्जी दस्तावेजों की मदद से कामकाज कर रहे थे और कुछ तो सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे थे। सरकार अब ऐसे अवैध नागरिकों के खिलाफ पूरे देश में सख्त कदम उठाने की तैयारी में है।
तो कुल मिलाकर अहमदाबाद से शुरू हुई ये कार्रवाई अब एक राष्ट्रीय अभियान का रूप लेती हुई नजर आ रही है। ये सिर्फ जमीन की सफाई नहीं बल्कि देश की सुरक्षा और व्यवस्था की गहराई से सफाई भी है। प्रशासन और सुरक्षा बल पूरी सतर्कता, संयम और रणनीतिक सोच के साथ इस अभियान को अंजाम दे रहे हैं ताकि कानून का राज पूरी मजबूती से स्थापित हो सके। ये कदम न सिर्फ वर्तमान समस्याओं का समाधान है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षित और व्यवस्थित भारत की नींव भी है। पर अब इस पूरे मामले पर और इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए पांचजन्य के साथ।